नवीन जी ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मेरा परिवार है, ये बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं, तो माँ बाप को ये पूछने का तो हक होता ही है। आप कहाँ जवाब देना चाहिए, 10 साल कहाँ रहे, क्या करते रहे, क्यों खोए रहे। कैथल में जब अगर बुजुर्ग पूछ रहे हैं उनसे तो उनको जवाब देना चाहिए। लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और खास तौर से अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कांग्रेस से सांसद रहे नवीन जिंदल हैं और इनेलो से अभय चौटाला हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उनके उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। आप एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे नवीन जिंदल की, कहाँ का है और उसमें क्या आप बताना चाह रहे हैं? कैथल का है। कैथल में एक बुजुर्ग ने उनसे माइक छीना और ये पूछा भी 10 साल आप कहाँ थे, पहले ये बता दें। उस पर उनको गुस्सा उठा। मेरा स्पष्ट कहना ये है, अगर नवीन जी ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मेरा परिवार है, ये बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं, तो माँ बाप को ये पूछने का तो हक होता ही है, आप कहाँ। अगर बच्चा विदेश भी जाता है तो टेलीफोन पे हालचाल पूछ लेता है परिवार का। परिवार के अंदर बाढ़ आई, सब कुछ तबाह हो गया, सामान बह गया, उन्होंने हालात नहीं पूछे। कोरोना आया, कितने बुजुर्ग चल बसे, कितने नौजवान चल बसे, हर घर से कोई ना कोई गया। ऑक्सीजन के लिए दर बदर घूम रहे थे, दवाइयाँ थी नहीं। ऑक्सीजन के लिए उनके बार बार उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन उन्होंने भिजवाई थी, खास तौर से यहाँ गलत बोलते हैं। कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र के लिए भिजवाई थी, हमने कवरेज भी की थी। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट ये कह रहा हूँ, भारत और दिल्ली सरकार और हम भी खुद, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल चलाता हूँ, सारे इंडस्ट्रियल यूनिट से ऑक्सीजन ली गई थी उस समय और वो मैंडेटरी थी। ठीक है। उस मैंडेटरी के तहत कहीं भी आ गई हो, परंतु कुरुक्षेत्र के अंदर वो नहीं आए। पूरी लोकसभा के अंदर उन्होंने कहीं कोरोना के दौरान आके हाल नहीं पूछा। हाँ, फिजिकली नहीं आए और 10 साल तक एक तरह से जनता नदारद रहे, गायब रहे। तो जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, कहाँ का है और क्या बताना चाहते हैं कि वो जनता के बीच में नहीं रहे? अगर लोग पूछ रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। 10 साल कहाँ रहे, क्या करते रहे, क्यों खोए रहे। कैथल में जब अगर बुजुर्ग पूछ रहे हैं उनसे तो उनको जवाब देना चाहिए। गुस्सा करने के बजाय जवाब देना बनता है। एक बार बार जो चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिल रहे हैं, आप खेत में जा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, जिंदल जी बोरी उठा रहे हैं, तो ये क्या दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है या आप पहले से देखिए, हमने तो कोई लाइन से हटके काम किया नहीं। फिर भी आदमी पुरानी आदत जब होती है तो उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है। अब लगातार उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्नों के जो जवाब है वो आए हैं सामने? एक का भी जवाब नहीं आया। नशा इतना पनप रहा है, आपने जिस पार्टी का झंडा उठाया है उस पार्टी के संरक्षण के अंदर चरस, अफीम, हीरोइन, प्लास्टिक का नशा बिक रहा है। कलायत नशे की मंडी बन गई है। हर विधानसभा के अंदर नशे का कारोबार होने लगा है। आप चुप क्यों हैं? आप उनसे पूछते क्यों नहीं? आप उनका झंडा उठा के घूम रहे हैं। यहाँ पे दादूपुर नलवी नहर को भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में इसलिए बंद कर दिया कि किसान को मुआवजा न देना पड़े। वो लाइफलाइन थी और उसके बाद सारा शाहबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र बाढ़ में डूबने लगा। क्यों खत्म किया? किसान को मुआवजा हाईकोर्ट ने पास किया था, आप दे देते। घग्गर नदी की खुदाई नहीं हो रही, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। डूब जाता है तो डूबता रहे। एक चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा वातावरण बन रहा है कि कांग्रेस वर्कर आपके साथ बहुत एक तरह से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये लग रहा है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं है ना। गठबंधन में पूरे देश में पार्टी पूरा समर्थन, हर पार्टी एक दूसरे की पूरी मदद कर गया। आम आदमी पार्टी में 9 सीटों पर पूरी कांग्रेस की मदद कर गया और कांग्रेस कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की पूरी मदद कर गया। इंडिया गठबंधन, इसका बेनिफिट जो कांग्रेस का वोट डाइवर्ट होगा पूरा का पूरा। दोनों पार्टियां मिलके, कम्युनिस्ट पार्टी मिलके, बाकी सारी पार्टी का अगर एक भी सदस्य है तो मिलके भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को तोड़ने में लगी है, जो लोकतंत्र को तोड़ने में लगी है,
उसको हराने के लिए। तो इनका कहना है कि अगर 10 साल बाद कोई नेता अपने इलाके में या उस क्षेत्र में आता है जहां से कभी प्रतिनिधित्व करता था तो जनता उनसे सवाल जरूर करेगी। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।